बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे आप यूपी पैट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम यूपी पैट 2021 से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं आज के अपने इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 21 से। प्रीवियस वीडियो में 20 तक हमने बात कर ली थी, आज हम शुरू करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। 21 पूछा है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। सबसे पहले अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनाने में जो समय लगा वो आप बता सकते हैं, खुद से भी कमेंट द्वारा बताएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है। और वहीं पर बात करें, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो अगर हम बात करें कुल अवधि की, तो कुल अवधि 165 दिन के अंदर जो अधिवेशन हुए वो कुल 11 अधिवेशन हुए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए जो 12वां अधिवेशन हुआ वह 12 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ। तो इस तरह से टोटल अगर अधिवेशन की बात करें तो 12 अधिवेशन हुए। तो इस तरह से यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 12 अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, किसमें प्रतिबिंबित होते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर 22 की बात करें, 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उद्देशिका में भारतीय संविधान निर्माताओं के आदर्श एवं मनोभावों का प्रतिबिंब संविधान की उद्देशिका में देखने को मिलता है। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है तो उस समय उद्देशिका निर्णायक भूमिका निर्वाह करती है। तो इस तरह से यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 पूछा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। इनमें से आपको वो आर्टिकल बताना है। तो यहाँ पर 23 की बात करें, 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है तो उसे भी हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 की, तो कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के रिटों, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण तथा अधिकार प्रच्छा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। तो समझ लीजिए अनुच्छेद 32 आपके मूल अधिकारों के बारे में कितनी जानकारियां देता है, क्या कुछ प्रदान करता है। 24 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सा भाग राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इनमें से आप खुद से भी क्वेश्चन करने की क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश से लिए गए हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर 25 की बात करें तो आपके ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में बताता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 26 की बात करें, 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है या अक्ष विशेष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होती है। यह सोपानी परिमाण है। यह वस्तु के द्रव्यमान, आकृति तथा वेग पर निर्भर होती है। तो इस तरह से हमने जाना कोणीय संवेग के बारे में। करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। 27 पूछा है, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है। इनमें से क्या वेक्टर परिमाण है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 27 क्वेश्चन की बात करें, 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वेग। वेग एक सदिश परिमाण है। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं। वहीं पर अदिश राशि की बात करें तो इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो आपको अदिश राशियों के उदाहरण कमेंट में बताने हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो m शैली में मौजूद रह सकती है। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 28 का डी हो जाएगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 29 का जो है वो डी हो जाएगा, विषाणु। पोलियो नामक रोग विषाणु के कारण होता है। इस विषाणु की खोज सन 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा हुई थी। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि विषाणु की खोज कब की गई। तो 1908 में विषाणु की खोज की गई। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर आया पोलियो टीके की खोज, जो पोलियो का टीका था उसकी खोज कब की गई। तो सन 1952 में पोलियो के टीके की खोज की गई और जोनास साल्क द्वारा यह टीका लाया गया। सन 1957 में एडवर्ड सेबिन ने मुख्य रूप से दी जाने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज की। अगर आपसे पूछे कि पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की, तो 1957 में एडवर्ड सेबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज की। तो इतनी सारी बातें हो गई पोलियो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णक एंजाइम बदलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह प्रक्रिया जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 30 का सी हो जाएगा, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। तो यहाँ पर 41 की आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है। 41 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शुभदर्शनी त्रिपाठी। विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में IFS अधिकारी शुभदर्शनी त्रिपाठी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है। तो यहाँ पर 42 की बात करें, 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दर 2% कम कर दी है। इस आदेश के बाद प्रदेशवासियों को डीजल और पेट्रोल के दामों में थोड़ी राहत मिली है। तो इस तरह से जो राजस्थान राज्य है उसने 2% पेट्रोल और डीजल को कम किया है, वैट को कम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रमुख पुरस्कार प्रदान किया है। तो यहाँ पर 43 की बात करें, 43 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस के राजकीय समारोह में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई परेड में उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क और संस्कृति विभाग की झांकी को प्रथम स्थान जो है वो मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 पूछा है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई पहचान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर 44 की बात करें हम, 44 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई पहचान प्राप्त किया है। यह चावल के विशेष किस्म के एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर हम बासमती चावल की बात करें तो यह अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम बासमती अर्थात खुशबू वाली किस्म होता है और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में इस चावल की बात होती है। तो इस तरह से यहाँ पर बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जो प्राप्त किया वो पाकिस्तान ने प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 45 की बात करें, 45 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अजीत विनायक गुप्ते। विदेश मंत्रालय ने आईएफएस अधिकारी अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 पूछा है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 46 की अगर हम बात करें तो 46 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारत। भारत की बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। 47 पूछा है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कॉन्टे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो आपको बताना है 47 का आंसर। 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इटली। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कॉन्टे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। गुइसेप कॉन्टे को साल 2018 में इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है, किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? तो एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किसने किया है? इनमें से आपको उस देश का नाम बताना है। तो यहाँ पर 48 की बात करें, 48 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, भारत। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? तो आपको वो परसेंटेज बताना है। तो 49 की बात करें, 49 का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 7.7%। इसमें 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट की आशंका जो है वो जताई गई है। करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। 50 पूछा है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उम्मीद पूछा है। तो यहाँ पर 50 की बात करें, 50 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 11%। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने तैयार किया है। इसमें 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 11% रहने का अनुमान जताया है। तो इस तरह से जो उम्मीद जताई गई है वो 11% की जताई गई है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 51 पूछा है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 51 की बात करें, 51 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, नरगिस दत्त। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अदाकारा नरगिस दत्त
थीं। करेक्ट आंसर बी हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 51 नंबर क्वेश्चन पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।